बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने एक्सरसाइज 4.7 जो है आज शुरू करनी है। तो 4.7 के इस वीडियो में जो है हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट सेगमेंट हमारे पास है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। तो इसमें जो है हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस जो हैं कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है हमारी बुक में, आप चाहें तो इसे जाके बुक से वेरीफाई कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इन 5 क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करते हैं। एक्सरसाइज 4.7 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टराइजेशन और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 16y² माइनस 56y प्लस 49। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3 टर्म्स वाली पोलिनोमियल है, बट मोर लाइकली ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। तो इसे हम फैक्टराइज करने के बाद देखेंगे कि ये स्क्वायर वैल्यू है कि नहीं। अगर तो स्क्वायर वैल्यू है तो इसका रूट ले लेंगे और इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। तो आइए इसका सोल्यूशन जो है हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है 16y², ये एक स्क्वायर वैल्यू है, तो हमें इसको होल स्क्वायर भी लेके आना चाहिए। तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है और वेरिएबल चूँकि y है और ये स्क्वायर है, तो लिहाजा हम जो है ओनली y यहाँ पे लिखेंगे और इसे हम जो है होल स्क्वायर में इस तरीके से लिख लेंगे। और मिड टर्म को स्टूडेंट्स हमने माइनस 56y ही लिखना है और प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे। फिर 49 जो है वो भी स्क्वायर वैल्यू है, तो 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम होल स्क्वायर में इस तरीके से लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने फार्मूला अप्लाई करना है। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म स्क्वायर है, तो लिहाजा दिस इज़ a² और चूँकि इसकी मिड टर्म भी है तो लिहाजा -2ab और लास्ट टर्म जो है इसकी स्क्वायर वैल्यू है, तो लिहाजा हम इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि प्लस b²। और स्टूडेंट्स बुक में जो इसकी आइडेंटिटी है वो है a - b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर। तो अब जो है हमने देखना ये है कि हमारी यहाँ पे जो मिड टर्म आ रही है -2ab, क्या ये -56y के इक्वल होगी कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसको जो है चेक करेंगे। तो बाकी टर्म्स को एज इट इज़ लिखेंगे, यानी 4y² जो है 4y होल स्क्वायर एज इट इज़ आएगा और -2ab जो है 2 टाइम्स a की वैल्यू हमारे पास 4y है, तो a की जगह पे 4y आएगा और b की जगह पे हमारे पास 7 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 7 और फिर उसके बाद प्लस 7 होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 7 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमने जो है 4y होल स्क्वायर को अगेन कॉपी कर लेना है और जो मिड टर्म्स हैं, मिड टर्म्स में जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सबको हमने मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो ये -2 4 टाइम्स 8 और 8 टाइम्स 7 इज़ इक्वल टू 56। तो ये हमारे पास नेट रिजल्ट आता है 56y और फिर उसके बाद हमने प्लस 7 होल स्क्वायर लिख देना है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास जो यहाँ पे मिड टर्म निकल के आई है ये -56y है। ये बिल्कुल हमारी जो पॉलिनोमियल है क्वेश्चन के अंदर गिवन, ये उससे मैच करती है। तो अब स्टूडेंट्स मिड टर्म्स जो है मैच कर रही हैं, यानी -56y पॉलिनोमियल में भी है और -56y जो है हमने भी जो है यहाँ पे फार्मूले के ज़रिए से जो है वो निकाला है। तो अब स्टूडेंट्स हमने डायरेक्टली इसको जो है आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देना है। तो आइडेंटिटी हमारे पास है a - b होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे 4y है, तो a की जगह पे हम 4y को लिख देंगे और माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 7 है, तो लिहाजा b की जगह पे 7 को रिप्लेस कर देंगे और हम इसको ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद इसको होल स्क्वायर कह देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे रिक्वायर है कि हमने इसका रूट निकालना है, तो लिहाजा रूट निकालने के लिए हम स्क्वायर रूट का साइन ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स जो है स्क्वायर रूट का साइन जो है वो ड्रॉ कर लेना है। तो अब जो है स्क्वायर रूट स्क्वायर वैल्यू से ख़त्म हो रहा है, तो ओनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 4y - 7। तो यही स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है 25a⁴ माइनस 30a³ प्लस 9a²। तो ये 3 टर्म्स हैं स्टूडेंट्स और तीनों टर्म्स में से जो कॉमन आपको वैल्यू नज़र आ रही है वो वेरिएबल a है।
तो ए के वेरिएबल को हमने जो है एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ब्रैकेट से बाहर निकालना है। तो अपना हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों टर्म्स में से कॉमन बाहर निकालेंगे एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो है हमारे पास टर्म 25a रेज़ टू द पावर 4 है। तो अगर खाली हम नंबरों की तरफ देखें, यानी फर्स्ट टर्म में 25 है, सेकंड टर्म में 30 है और थर्ड टर्म में जो है वो 9 है। तो 25, 30 और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होता है। तो लिहाजा नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम नहीं निकालेंगे, जबकि जो वेरिएबल है a, इसका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। उसकी वजह यह है कि तीनों टर्म्स में a की जो वेरिएबल है वो मौजूद है। तो वेरिएबल का जो है हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो उसके लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का रूल ये है कि फर्स्ट टर्म में a की पावर 4 है, सेकंड टर्म में a रेज़ टू द पावर 3 है और थर्ड टर्म में a स्क्वायर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का रूल ये है कि जब जो सबसे लीस्ट पावर वाला वेरिएबल होगा वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जो है हिस्सा बनेगा। तो अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें तो हमारे पास a स्क्वायर जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के तौर पे हमने a स्क्वायर को बाहर निकाल लेना है और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जितने भी अनकॉमन्स हैं वो सब के सब ब्रैकेट के अंदर आएंगे। तो a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 25a स्क्वायर, ये हमारे पास बनता है 25a रेज़ टू द पावर 4। अब हम माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 30a, a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 30a, ये नेट रिज़ल्ट निकलता है -30a क्यूब। अब चलते हैं लास्ट टर्म की तरफ। तो प्लस का साइन सबसे पहले ड्रॉ करेंगे और a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 9 इज़ इक्वल टू 9a स्क्वायर। तो हमने जो है इन तीनों टर्म्स में जो कॉमन फैक्टर था उसको हमने जो है सेट असाइड किया, ब्रैकेट से बाहर निकाला। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमने a स्क्वायर को कॉपी कर लेना है और ये कॉपी होता रहेगा जब तक के लास्ट हमारा आंसर ना आ जाए। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने स्क्वायर ब्रैकेट जो है ड्रॉ करना है। उसकी वजह यह है कि ब्रैकेट के अंदर जो आपको तीन टर्म्स नज़र आ रही हैं ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए जो है हमारे पास एक फार्मूला होता है, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को होल स्क्वायर में लेके आएंगे। तो ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसे जो है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, लेकिन उससे भी पहले मैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को होल स्क्वायर में लेके जाऊँगा। तो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो मैं यहाँ पे 5 जो है मेंशन करता हूँ, लिखता हूँ। और चूँकि ये a स्क्वायर है तो ओनली जस्ट a स्क्वायर, a लिखने के बाद मैं इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूँगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5a होल स्क्वायर। और -30a जो मिड टर्म है उसको मैं जो है कॉपी डाउन कर लेता हूँ। ये -30a जो है हमारे पास मिड टर्म है। प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद अब 9 जो है इसे भी होल स्क्वायर में लेके जाना है। तो 9 जो है स्क्वायर होता है 3 का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 होल स्क्वायर। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने a को अगेन कॉपी डाउन करना है, a स्क्वायर को, और अगेन हमने स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करना है। तो जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों ही स्क्वायर वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे मैं एक फार्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ, इसे मैं यहाँ नीचे मेंशन कर देता हूँ। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फर्स्ट टर्म हमारे पास अगर स्क्वायर वैल्यू है तो ये a स्क्वायर है, और चूंकि इसकी कोई ना कोई मिड टर्म है तो लिहाजा ये माइनस, चूँकि माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो -2ab ये हमारी मिड टर्म हो जाएगी। मिड टर्म की जगह पे -2ab हम लिखेंगे और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमारे पास ये लास्ट टर्म जो है ये भी स्क्वायर वैल्यू है, तो ये हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर। तो ये फार्मूला जो है अप्लाई होने जा रहा है इस पूरी एक्सप्रेशन के ऊपर, और इसका जो आइडेंटिटी होती है ये है हमारी बुक में a माइनस बी होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमने इसको जो है इसी आइडेंटिटी में लेके जाना है इन ऑर्डर टू फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। तो इससे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि हमारे पास ये जो -2ab निकल के आया है, क्या ये जो -2ab है हमारे पास ये मिड टर्म के इक्वल आता है कि नहीं। अगर तो आता है तो हमने इस पूरी एक्सप्रेशन को इसके आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देना है। तो इसको चेक करने के लिए हम जो है -2ab यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास -2ab की जगह पे -30a जो है वो आना चाहिए। इसके लिए मैं 5a होल स्क्वायर को कॉपी करूँगा। 5a होल स्क्वायर जो है वो कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया है। फिर उसके बाद माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और 2 लिखने के बाद
हमने a इंटू बी लिखना है, तो a की वैल्यू वो होती है स्टूडेंट्स जो फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर होती है, और फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू है वो है 5a। तो मैं इसे यहाँ पे जो है लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। तो a की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास 5a। b की वैल्यू स्टूडेंट्स वो जो सेकेंड होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है वो b की वैल्यू होती है, और वो है 3। तो b इज़ इक्वल टू 3। तो हमने इन्हीं a और b की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है अपने इस मिडिल टर्म में। तो मिडिल टर्म है हमारे पास -2ab, 2 मल्टीप्लाइड बाई a इंटू बी, यानी a की जगह पे उसकी वैल्यू आएगी और ब्रैकेट में लिखेंगे। तो a की वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, a इज़ इक्वल टू 5a। तो a की जगह पे हमने 5a को जो है रिप्लेस करना है, और अगेन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे क्योंकि a से b जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हमने मेंशन की हुई है वो है 3। तो यहाँ पे हम 3 जो है रिप्लेस कर देंगे इन प्लेस ऑफ b। नेक्स्ट पे फिर हमारे पास प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और फिर b का स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर लिखेंगे। ये 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट को हमने क्लोज कर देना है। तो अगेन नेक्स्ट स्टेप में हमने a स्क्वायर को सबसे पहले कॉपी डाउन करना है और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने 5a होल स्क्वायर को कॉपी कर लेना है, 5a होल स्क्वायर। माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और मिड टर्म की जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सबको हमने मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 2 5s आर 10, 10 3s आर 30। तो -30a जो है हमारे पास यहाँ पे मिड टर्म निकल के आ रही है, ये इसका नेट रिजल्ट निकल के आ रहा है, और साथ में हमने कंबाइन कर लेना है +3 होल स्क्वायर को। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स इस स्टेज में हमने ये देखना है कि हमारे पास जो मिड टर्म निकल के आई है वो है -30a। तो -30a हमने कंपेयर करना है अपनी एक्सप्रेशन की मिड टर्म से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक्सप्रेशन की मिड टर्म भी -30a है, और जो हमने निकाली फाइंड आउट की है वो भी -30a है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मिड टर्म्स जो है मैच कर गई हैं। अब हमने इस एक्सप्रेशन की जगह पे उसकी आइडेंटिटी को इनकॉर्पोरेट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने a स्क्वायर एज इस लिख देना है, कॉपी कर लेना है, और अब चूँकि स्क्वायर ब्रैकेट जो है हम रिमूव कर देंगे क्योंकि 5a स्क्वायर -30a + 3 होल स्क्वायर की जगह पे हमने चूँकि ये एक्सप्रेशन है और इसकी आइडेंटिटी को हमने इंट्रोड्यूस करना है जो कि a-b होल स्क्वायर। a-b होल स्क्वायर को मैं जो है यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, a-b होल स्क्वायर। अब यहाँ स्टूडेंट्स हमने a-b होल स्क्वायर जो है मेंशन कर दिया है, लेकिन अभी हमें a और b की वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करना है। तो a की वैल्यू ऑलरेडी हमने जो है फाइंड आउट की हुई है वो है 5a। तो हमने a की जगह पे उसकी वैल्यू को रिप्लेस करना है, दैट इज़ 5a, और माइनस का साइन है अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी। और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे b की जगह पे 3 लिखने के बाद इसको होल स्क्वायर में इस तरीके से लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने इसको जो है इकट्ठा करके लिखना है, कंबाइन करके लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर टाइम्स 5a - 3 होल स्क्वायर। तो अब जो है हम इन दोनों वैल्यूज़ को, जो कि दोनों वैल्यूज़ स्क्वायर हैं, इन्हें सिंगल स्क्वायर में लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको a मल्टीप्लाइड बाय 5a - 3 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट जो है स्टार्ट करेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट में लाके स्टूडेंट्स हमने इसको सिंगल होल स्क्वायर वैल्यू में लेके आना। तो इस तरीके से हमने इसको सिंगल होल स्क्वायर में लेके आ गए। अब स्टूडेंट्स जैसा कि क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर है कि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे जो है वो स्क्वायर रूट का साइन जो है ड्रॉ करेंगे। तो स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, ओनली जस्ट हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी a होल इंटू 5a - 3 होल। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्वायर रूट लेने के बाद जो एक्सप्रेशन की वैल्यू आती है, ये हमारे पास फाइनल इसका जो है आंसर निकल के आया है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, यानी कि x स्क्वायर - 1/x² का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स x स्क्वायर - 1/x² प्लस 4। तो ये 3 टर्म्स हैं हमारे पास यहाँ पे। तो हमें जो है इसको फैक्टराइज करने के बाद इसकी जो है स्क्वायर वैल्यू हमने फाइंड करनी है। फिर उसके बाद इसके ऊपर स्क्वायर रूट का जो रूल है वो अप्लाई करने के बाद इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो आइए हम अपना सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं यहाँ से।
तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमें नज़र आ रहा है कि ब्रैकेट के अंदर की जो टर्म्स हैं वो दोनों जगह पे सेम है, यानी फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर भी एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर है और सेकंड ब्रैकेट में भी एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर है। तो लिहाजा फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आसानी के लिए हम क्या करते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर बी वाई, इसे हम y कह देंगे। तो लिहाजा हम वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे y से, तो ये हो जाएगा हमारे पास y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स y, 4 टाइम्स y और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो है इसको वाई स्क्वायर कह देना है, दोबारा से इसको लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म आ चुकी है। तो इसे हम दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा इसकी मिड टर्म भी ब्रेक कर सकते हैं। मिड टर्म अगर ब्रेक करनी है तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर सकते हैं। अब दोनों को ऐड करें तो प्लस 4y आंसर आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 4 आंसर आता है। लेकिन अगर हम मिड टर्म अगर ब्रेक नहीं करना चाहते तो हम फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फार्मूला है इसका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस फार्मूले के ज़रिए से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो जो तरीका आपको ज़्यादा आसान लगता है आप उसी को अडॉप्ट करें। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन आई है मिड टर्म ब्रेक करने के बाद। तो अब जो है हमने इसको फैक्टराइज फॉर्म में लेके आना है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे जो कि है y, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर निकल आया और ब्रैकेट में जो है वो अनकॉमन आइटम्स आएंगी, अनकॉमन टर्म्स आएंगी। तो y मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे तो y मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2y, अगेन प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन्स जो है वो बाहर निकालेंगे। कॉमन जो है एक तो प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, और दूसरी चीज़ जो कॉमन है इन दोनों टर्म्स में वो है टेबल 2, क्योंकि 2 और 4 जो है दोनों ही 2 के मल्टीपल्स हैं। तो ब्रैकेट में अनकॉमन्स आएंगी, अनकॉमन टर्म्स आएंगी। तो 2 टाइम्स y इज़ 2y, प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे 2 टाइम्स 2 इज़ 4। तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं वो दोनों जगह पे सेम है। इसका मतलब हमारा जो फैक्टराइजेशन है वो सक्सेसफुल है। तो अब जो है हमने इसको कुछ इस तरीके से लिखना है, y प्लस 2 होल इंटू वाई प्लस 2। तो स्टूडेंट्स ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इट मीन्स y प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये y प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब चूँकि स्टूडेंट्स हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से जो है कैंसिल हो रहा है, तो ओनली हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी y प्लस 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो y की वैल्यू सपोज की हुई थी कि वो एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर है, इसी वैल्यू को, ओरिजिनल वैल्यू को हमने रीसब्स्टिट्यूट कर देना है y की जगह पे। तो y की जगह पे हमारे पास अब आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर और साथ में है प्लस 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन का जो रूट है ये ही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो 3 टर्म्स हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस वन ओवर ए स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट टर्म है। और सेकंड टर्म जो है -8 मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस वन ओवर ए, ये हमारे पास सेकंड टर्म हो जाएगी। और प्लस 14 जो है वो थर्ड टर्म है। तो इसको भी हमने जो है फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारा सोल्यूशन जो है यहाँ से स्टार्ट होगा। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ पे आप देख सक रहे हैं कि फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर प्लस वन ओवर ए स्क्वायर है और जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें ए माइनस वन ओवर ए है। तो आसानी से इसको सॉल्व करने के लिए, सिंपल वे से इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि ए माइनस वन ओवर ए का जो है हम यहाँ पे होल स्क्वायर लिख लेंगे। ए माइनस वन ओवर ए हमने जो है ए माइनस वन ओवर ए, ये जो है इसका हमने होल स्क्वायर लेना है। और इसी में से जो है हमने ए स्क्वायर प्लस वन ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर जो है ये एक आइडेंटिटी है, a माइनस बी होल स्क्वायर एक आइडेंटिटी है और इसका फार्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने जो है वो a माइनस 1 ओवर a होल स्क्वायर की जो है इसको फार्मूले में लिखना है। तो दिस इक्वल्स टू जो है हमारे पास यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ए बी। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे a है और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर a है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 ओवर a से और चूँकि प्लस बी स्क्वायर है तो प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 ओवर a का होल स्क्वायर करके लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि a जो है वो a से कैंसिल हो रहा है, ओनली -2 निकल के आएगा यहाँ पे। तो अब जो है हम इसको दोबारा से रिफाइन करके लिख लेते हैं। तो ये है हमारे पास a माइनस 1 ओवर a होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर और हमारे पास जो मिड टर्म है इसमें से a's जो हैं वो कैंसिल हो चुके हैं, ओनली -2 है। तो -2 टाइम्स 1 इज़ -2, तो हमारे पास यहाँ पे खाली -2 ही रहेगा और लास्ट में हमारे पास प्लस 1 ओवर a होल स्क्वायर है। तो लिहाजा प्लस 1 ओवर a स्क्वायर जो है इस तरीके से हम करके इसको लिख देंगे। तो अब चूँकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर की, तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे a स्क्वायर भी है और 1 ओवर a स्क्वायर भी है। तो इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो हमने ये जो -2 है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है, यानी इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो जब ये लेफ़्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा। तो +2 जो है हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे आएगा। तो हम इसको दोबारा से मेंशन कर देते हैं a माइनस 1 ओवर a होल स्क्वायर और -2 जो है लेफ़्ट हैंड साइड पे आके +2 बना इज़ इक्वल टू और राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो वैल्यूज़ जो टर्म्स निकल के आ रही हैं वो है a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर। अब आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर जो है हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। तो a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो वैल्यू है इसकी वो ये है जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको इम्प्रेस किया है। अब हमने क्या करना क्या है कि a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने सब्सटीट्यूशन करनी है, यानी a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर की जगह पे यानी a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। तो वैल्यू को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में सब्सटीट्यूट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास अब जो फर्स्ट टर्म निकल के आएगी a माइनस 1 ओवर a होल स्क्वायर प्लस 2 और इसे हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। ये बिल्कुल वही वैल्यू है स्टूडेंट्स जो a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर की वैल्यू है। तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू जो है हमने इनकॉर्पोरेट की है। अब स्टूडेंट्स हमने जो बाकी टर्म्स हैं उनको एज इट इज़ कॉपी कर लेना है, यानी -8 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस 1 ओवर a होल और प्लस 14। अब स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरीके से हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आ रही है। अब आसानी के साथ अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि a माइनस 1 ओवर a एक ब्रैकेट में है और सेकंड ब्रैकेट में भी वही वैल्यू है। तो लिहाजा हम जो है सपोज़ कर लेंगे कि इसकी जगह पे हम y को सब्सटीट्यूट कर लें। तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि लेट a माइनस 1 ओवर a बी y कि ये y की वैल्यू है। अब अगेन स्टूडेंट्स हमने a माइनस 1 ओवर a की जगह पे y को सब्सटीट्यूट करना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू निकल के आएगी y स्क्वायर प्लस 2 और जो है हमने ब्रैकेट को ऑफ कर देना है और -8 टाइम्स a माइनस 1 ओवर a की जगह पे उसकी वैल्यू आएगी यानी y और साथ में हमारे पास लास्टली प्लस 14 है। तो प्लस 14 को इसके साथ हमने जो है वो कंबाइन कर लेना है। अब स्टूडेंट्स हमने इसको दोबारा से जो है जो वैल्यू सेट ऑफ हो रही हैं हमने इसको जो है रिफाइन करके लिखना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म बड़ी वाली टर्म है वो पहले आती है, तो y स्क्वायर को हम सबसे पहले लिखेंगे और -8y जो है हमारे पास ये मिड टर्म बन जाएगी और 2 + 14 जो है ये हो जाएगा हमारे पास +16। तो अगेन जो है हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है। तो इसकी मिड टर्म भी ब्रेक कर सकते हैं या इसके ऊपर जो है फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो हम इसके मिड टर्म ब्रेक करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो y² है और -8y की जगह पे हम -4y और -4y लिख देंगे। अब इस तरीके से हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक की है, तो दोनों को ऐड करने से -8y आंसर आता है और -4 मल्टीप्लाइड बाई -4 इज इक्वल टू -16। तो हमने जो है ये दोनों कंडीशंस हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं। अब जो है लास्ट टर्म को हमने इसके साथ कंबाइन करके लिखना है +16 को। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में फैक्टराइज फॉर्म में लेके जाना है इस पूरी एक्सप्रेशन को। तो हमने फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन्स बाहर निकालने हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन जो है वो y है और ब्रैकेट के अंदर जो है अनकॉमन वैल्यू आएगी वो है y मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल टू y²। फिर माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद y मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4y और लास्ट 2 टर्म में जो कॉमन वैल्यू है वो है माइनस और 4, ये 2 कॉमन्स हैं। तो ब्रैकेट के अंदर अनकॉमन्स लिखेंगे तो -4 टाइम्स y इज़ -4y और -4 मल्टीप्लाइड बाय -4 इज़ इक्वल टू +16। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास y -4 होल इंटू y -4। तो इसे हम जो है y -4 का होल स्क्वायर इस तरह भी लिख सकते हैं, चूँकि दोनों सेम वैल्यूज़ हो, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये y -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चूँकि हमारी क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट है कि हमने रूट्स फाइंड करने हैं, हमने जो है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग फैक्टराइजेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो हमने चूँकि इसके रूट्स फाइंड करने हैं तो लिहाजा हम जो है यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है पुट करेंगे। तो स्क्वायर रूट लगाने से स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो इसका स्क्वायर था ये कैंसिल हो जाएगा। ओनली हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी y -4 होल। तो लास्ट में स्टूडेंट्स हमने जो y की वैल्यूज जो सपोज की हुई थी कि y इज़ इक्वल टू a -1/a, तो यहाँ पे भी हमने y की जगह पे उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो y की जगह पे हमने यहाँ पे a -1/a लिख देना है और साथ में -4 को हमने कंबाइन कर लेना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये रूट है a -1/a -4 का होल स्क्वायर का रूट है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है a+2 होल इंटू a+4 होल इंटू a+6 होल इंटू a+8 +16। तो इसमें चंद फैक्टर्स हैं और साथ में एक नंबर है, कांस्टेंट है। तो अब जो है हमें इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है और इसके बाद लास्ट में हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इन्हें फैक्टराइज करने के लिए हमें जो है ये देखना पड़ेगा कि कौन से नंबर की सेम वैल्यू निकलती है। तो अगर हम 2 में 4 को ऐड करें, हमारे पास ये जो 2 फैक्टर्स हैं 2, इसके अंदर एक 2 है और दूसरे फैक्टर में 4 है। अगर हम 2 में 4 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 6। तो बाकी के 2 जो हैं 6 + 8 ये हमें आंसर देते हैं 14। तो हमारा आंसर जो है दोनों जगह पे सेम नहीं आता। तो अब जो है हम जो है शफल करके इसको ऐड करने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे हमारा दोनों जगह पे आंसर सेम आए। अब अगर हम 4 को 6 में ऐड करते हैं तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा 4 + 6 वो होगा 10 और पीछे जो रह जाते हैं हमारे पास 2 और 8। 2 में 8 को ऐड करें तो हमारा आंसर जो है वो अगेन 10 आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो इसको एक्सपेंड करना है इन फैक्टर्स को, हमें इन दोनों को सेपरेटली एक्सपेंड करना पड़ेगा और फर्स्ट और लास्ट फैक्टर्स को सेपरेटली जो है एक्सपेंड करना पड़ेगा और इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी। तो हम a+4 और a+6 को सेपरेटली एक्सपेंड करेंगे, तो इसे हम जो है वो सेपरेटली लिख लेते हैं। तो हम अपना सोल्यूशन जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं और a+4 होल इंटू a+6 को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास a+4 ये पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर है हमारे पास a+6। इन्हें हम सेपरेटली एक्सपेंड करेंगे और a+2 और a+8 को हम सेपरेटली एक्सपेंड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास a+2 होल इंटू a+8। क्योंकि स्टूडेंट्स अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास 4 + 6 जो है सेम आंसर दे रहे हैं जैसा कि हमारे पास 2 + 8 है, तो दोनों का आंसर जो है 10 आता है। तो इसीलिए एडिटिव प्रॉपर्टी लगाते हुए हमने इसको सेपरेट किया है ताकि हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं वो सेम हो जाए। अगर ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स सेम हो जाती हैं तो हम इसको आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।
तो अब जो है हमने अपने लास्ट टर्म जो है इसको इसके साथ हमने कंबाइन करना है, तो +16 जो है इसके साथ इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। अब स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों फैक्टर्स को एक्सपेंड करना है, तो a मल्टीप्लाइड बाय a इज़ इक्वल टू a स्क्वायर, a मल्टीप्लाइड बाय 6 ये हो जाएगा हमारे पास 6a, और नेक्स्ट में हमारे पास हो जाएगा 4a, और 4 6 are 24, तो ये हमारे पास हो जाएगा +24। इसे हमने ब्रैकेट में रखना है, और नेक्स्ट ब्रैकेट में स्टूडेंट्स हमने इन दोनों फैक्टर्स को सेपरेटली एक्सपेंड करना है, तो a मल्टीप्लाइड बाय a इज़ इक्वल टू a स्क्वायर, a मल्टीप्लाइड बाय 8 इज़ +8a, और फिर हमारे पास आएगा आंसर +2a, और 2 8s are 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास +16। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और बाहर जो है हमने +16 को इसके साथ हमने कंबाइन कर लेना है। अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है ये a स्क्वायर है, और 6 + 4 इज़ 10a, तो ये हो जाएगा हमारे पास +10a। फिर +24 को जो है इसके साथ कॉपी कर लेंगे, और इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज कर लेना है। नेक्स्ट ब्रैकेट में स्टूडेंट्स हमने बिल्कुल इसी तरीके से हमने मिड टर्म्स को जो है सेट ऑफ करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे a स्क्वायर, और मिड टर्म्स में हमारे पास है 8 + 2, तो 8 + 2 इज़ 10a, तो 10a जो है हमने इसके मिड टर्म के तौर पे लिखना है, ये हो जाएगा हमारे पास 10a, और +16 को जो है इसके साथ हमने कंबाइन कर लेना है, और लास्ट में हमारे पास जो टर्म है वो है +16। ये स्टूडेंट्स अभी लिखा हुआ आता रहेगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो दो ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर जो है दो टर्म्स बिल्कुल कॉमन है इन दोनों ब्रैकेट्स में, और वो दो टर्म्स जो हैं a स्क्वायर + 10a है, जो यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है। तो वाई नॉट के इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए इसको कोई छोटा सा वेरिएबल दे दें, तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट a स्क्वायर + 10a a स्क्वायर + 10a बी y, इसे हम y जो है सपोज कर लेते हैं। तो जहाँ पे a स्क्वायर + 10a होगा हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे इसकी वैल्यू यानी y से, तो ये हो जाएगा हमारे पास y + 24। तो फर्स्ट जो हमारे पास फैक्टर निकल के आएगा वो होगा y + 24, इसे हम इनक्लोज करेंगे ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में भी हमने स्टूडेंट्स a स्क्वायर + 10a की जगह पे उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है जो कि है y, और y + 16 जो है ये हमारे पास सेकंड ब्रैकेट के अंदर आएगा, ये एक अलग से फैक्टर हमारा निकल के आएगा, और साथ में हमने +16 को इसके साथ कंबाइन करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने इन दोनों को भी जो है एक्सपेंड करना है, तो y मल्टीप्लाइड बाय y इज़ इक्वल टू y स्क्वायर, और y मल्टीप्लाइड बाय 16 इज़ 16y, और फिर हमारे पास 24y मल्टीप्लाई करने से आता है 24y, और 24 टाइम्स 16 ये इसे हम जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 24 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, 24 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो हमारा आंसर आएगा 384। तो प्लस का हमने यहाँ पे लिख लेना है 384 + 16। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, और सबसे जो बिगेस्ट टर्म है इसको सबसे पहले लिखेंगे यानी y स्क्वायर को, और 16 + 24 इसे भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 16 + 24, तो ये है हमारे पास आंसर 40, तो 40y जो है इसकी मिड टर्म निकल के आएगी 40y। अब स्टूडेंट्स 384 + 16 जो है इसे भी हम जो है ऐड कर लेंगे, 384 + 16, तो इसका आता है आंसर 400, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस का 400। तो इसे भी हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये स्क्वायर वैल्यूज़ है, तो स्क्वायर वैल्यूज़ हैं तो हमें सबसे पहले इनको होल स्क्वायर में लेके आना होगा, तो इसे हम ले आते हैं होल स्क्वायर में। और दूसरा इसका तरीका ये है कि इसकी मिड टर्म को ब्रेक किया जाए, तो मिड टर्म को अगर हम ब्रेक करें तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज़ इक्वल टू 400 है, 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 दिस इक्वल्स टू 400। तो इस तरीके से भी जो है हम इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर सकते हैं, और इसके ऊपर फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है, और फार्मूला जो अप्लाई हो सकता है वो है हमारे पास यहाँ पे a² + 2ab
प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला जो है इसके ऊपर अप्लाई होगा, लेकिन जैसे आपको आसानी हो आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लिहाजा मैंने जो है फर्स्ट मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश की है, यानी कि इसकी मिड टर्म ब्रेक की है। तो मिड टर्म ब्रेक करें तो हमारे पास आंसर आता है 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज़ इक्वल टू 400, और मिड टर्म में हमारे पास जो कोएफिशिएंट है वो है +40। तो +40 को अगर हम इसके साथ लिखें तो हमारे पास ऑलरेडी ये फैक्टर्स मौजूद हैं 20 और मल्टीप्लाइड बाई 20। तो 20 में 20 ऐड करें तो हमारा आंसर 40, जबकि 20 में 20 को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 400 आता है। तो हमारे पास दोनों कंडीशंस जो है कंप्लीट हो रही हैं। तो इनकी मदद से हमने मिड टर्म को ब्रेक कर देना है। तो अब हम जो है इसको इरेज कर देते हैं, ये जो फार्मूला है, क्योंकि हमने फार्मूले से इसको सॉल्व नहीं किया। तो हमने जो है इस तरीके से इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वाई स्क्वायर है, और 40 प्लस 40 वाई की जगह पे हमने लिखना है स्टूडेंट्स 20y प्लस 20y, और प्लस 400 को हमने इसके साथ कंबाइन कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के 20y प्लस 20y इज इक्वल टू 40y, और 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल टू 400 हमारा आंसर आता है। तो इस तरीके से हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर ली। अब हम इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन जो है उसको हम बाहर निकालेंगे, तो वो है y, और ब्रैकेट के अंदर अनकॉमन वैल्यूज आएंगी। y मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे, y मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल टू 20y, और लास्ट 2 टर्म में जो कॉमन है वो +20 है। तो +20 को जो है हमने ब्रैकेट से बाहर लिखना है, और ब्रैकेट में अनकॉमन जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो होंगी हमारे पास 20 मल्टीप्लाइड बाई वाई इज़ इक्वल टू 20y, प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज़ इक्वल टू 400। तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है। अब इसको जो है हम फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे y प्लस 20 एक वैल्यू आ रही है, और y प्लस 20 जो है हमारे पास दूसरी ब्रैकेट में ये वैल्यू आ रही है y प्लस 20। अब स्टूडेंट्स हमने इन दोनों को जो है कंबाइन करके लिखना है। तो ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो ये y प्लस 20 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने y की वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू थी हमने y की जगह पे उसको रिप्लेस करना है। तो मैं इसके एडजेसेंट ही इसको जो है मेंशन कर देता हूँ। तो हमने सपोज किया हुआ था कि y इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 10a, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि y इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 10a, ये हमने वैल्यू सपोज की हुई थी y की जगह पे। तो इसी y की जगह पे हमने इसकी ओरिजिनल वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो y की प्लेस पे हमने ए स्क्वायर प्लस 10a को सब्स्टिट्यूट कर लिया है, और साथ में हमारे पास प्लस 20, तो ये प्लस 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमसे ये रिक्वायर किया गया है कि हम इसका रूट फाइंड करें। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। तो हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। तो एक्चुअली हमने जो अभी फाइंड किया है वो है स्क्वायर वैल्यू, ये एक स्क्वायर वैल्यू है। तो हमें इसका रूट फाइंड करना है। तो रूट फाइंड करने के लिए हम इसके ऊपर जो है रूट का साइन जो है पुट करेंगे सबसे पहले। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसका रूट ले लेना है। तो ये रूट जो है स्क्वायर से जो है वो कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास जो नेट वैल्यू निकल के आती है वो है ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 20। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। तो इस मेथड से हमने जो है रूट्स फाइंड कर लेना है।